रघुनंदन जो तुम कहते रहोगे, विषयों के विष से बचते रहोगे। राम राघव जो तुम कहते रहोगे, दुख के दुनिया के बादल ये छटते चलेंगे। जय राम राम जय राम राम जय राम राम जय राजा राम, राम राम जय राम राम जय राम राम जय राजा राम। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। एक साधक ने कहा कि राम 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 कहने से कष्ट कटते हैं, विषय विकार मिटते हैं, दुख के बादल छट जाते हैं, सब बातें मानी। किंतु जीवन में आने वाले ये कष्ट उस समय साधक को विचलित कर देते हैं। मैं कैसे नाम जपूं? उस साधक भाई के लिए एक कथा जो पूज्य गुरुदेव सुनाया करते थे, आइए आप और मैं भी उसे पुनः श्रवण करते हैं और नाम जप साधक को कैसे अपने जीवन में उन कष्टों से बचने का प्रयास करना है, कैसे उस समय स्वयं के हृदय तल में राम जी की उपस्थिति को अनुभूत करना है, इसे जानते हैं। एक बार की बात है, एक गुरुदेव और उनके 4 शिष्य एक आश्रम की ओर जा रहे थे। वह गांव के रास्ते से होकर गुजर रहे थे। आसपास घना जंगल था। पूर्व काल में जो जंगल के बाहर की ओर साधु संत महात्माओं के गुरुओं के आश्रम हुआ करते थे और एक आश्रम से दूसरे आश्रम जाने के लिए एक वन क्षेत्र को पार कर उसके बाद गांव, गांव के बाद पुनः वन क्षेत्र हुआ करते हैं। गुरु को काफी प्यास लग गई। गुरुदेव गांव के किनारे एक पेड़ की छांव में बैठ गए। उन्होंने अपने एक शिष्य से कहा, पुत्र मुझे बहुत प्यास लगी है, मेरे लिए पानी लेकर आओ। वह उस जंगल की ओर निकल गया, पानी की तलाश में इधर उधर घूमने लगा। कुछ देर बाद एक नदी दिखाई दी। उस नदी में कुछ आदमी और औरतें कपड़े धो रहे थे। उसने दूसरी तरफ देखा तो कुछ व्यक्ति उसमें नहा रहे थे। उनकी वजह से पानी गंदा सा था। उसने पानी नहीं लिया, वापस चला आया। गुरुजी के पूछने पर उसने उत्तर दिया, गुरुजी ऐसी बात है, इसकी वजह से मैं पानी नहीं लाया। गुरुजी ने दूसरे शिष्य को भेजा। दूसरा शिष्य पानी लाने गया। इस बार दूसरा स्वच्छ पानी लेकर लौट आया। गुरुजी ने उससे पूछा, तुम्हें स्वच्छ जल कैसे मिला? गुरुजी, मैं उन व्यक्तियों के जाने का इंतजार करने लगा। उसके बाद जब वे चले गए, पानी में मिट्टी नीचे बैठ गई, पानी साफ हो गया और मैं आपके लिए पानी ले आया। गुरुजी ने पहले शिष्य को समझाया कि यदि तुम धैर्य रखते, उन व्यक्तियों के जाने का इंतजार करते तो तुम पानी ला सकते थे, किंतु तुम्हारे भीतर धैर्य नहीं है बच्चा। उन्होंने सभी शिष्यों को समझाते हुए कहा, जीवन धैर्य बहुत जरूरी है। जो उतावला होता है वो सफलता का वर्ण नहीं कर सकता, परंतु जो धैर्य धारण करता है, निश्चय ही विलंब से सही पुत्र उसे सफलता अवश्य मिलती है। क्योंकि हमारा जीवन उस नदी जैसा है, कुछ देर रुकने पर मिट्टी बैठ जाती है। मिट्टी क्या है? जीवन में तत्कालीन प्रकट होने वाले ये दुख, कष्ट, विचलन, ये विषयों का आपके और मेरे हृदय पर आक्रमण, ये हमारे मन का यूं परेशान हो जाना, बहक जाना, आपका और मेरा वातावरण के संपर्क में आकर मन का विचलन हो जाना, ये वही मिट्टी है जो इस हृदय तल में ऊपर उठ जाती है किसी के आने से। आ कौन रहा है? परिस्थिति रूप किसी और बाहरी व्यक्ति के आने से। किंतु जब आप और मैं शरणागत के भाव से प्रभु को पुकारने का दृढ़ संकल्प कर बैठे हैं, तो वर्तमान परिस्थितियों से आपको और मुझे घबराना नहीं है। उन गुरुदेव के कहे अनुसार आपको और मुझे जो ये तत्कालीन कष्ट दिखाई दे रहे हैं, इनको दृष्टिगत नहीं रखना है। आपको और मुझे उसी प्रकार जैसे उस शिष्य ने कहा उनके जाने का इंतजार करता है, आप और मैं उस समय के गुजर जाने का इंतजार करें। उस समय में भी आप और मैं राम 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 हरि हरि जपना आरंभ रखें। निश्चय जानिए, मनुष्य कई बार छोटी छोटी बड़े बड़े परेशानियों को जो परेशानी जान लेता है, वो मिट्टी के सदृश ही हैं। यदि आप और मैं उसमें हस्तक्षेप ना करें तो निश्चय जानिए उस समस्या से आप और मैं शीघ्र मुक्त हो सकते हैं। किंतु आप और मैं यदि अपनी इस बुद्धिमत्ता का प्रयोग करते हैं तो परिस्थितियों को और बिगाड़ लेते हैं और अधिक कष्ट की ओर अग्रसर होते हैं।
इसलिए आप सबसे निवेदन है, उन महात्मा के कहे अनुसार, उन गुरुदेव के कहे अनुसार आप और मैं धैर्य पूर्वक जीवन को देखते हुए, जीते हुए, परिस्थिति का सामना करते हुए सब्र को बनाए रखें। राम जी की कृपा पर विश्वास बनाए रखें। सब्र और धैर्य के मध्य जीवन को अत्यंत सुंदरता से जिया जा सकता है। आप और मैं प्रत्येक कष्ट से मुक्त हो सकते हैं। आपको और मुझे राम जी मिल सकते हैं। आवश्यकता केवल और केवल आपको और मुझको उस मिट्टी के बैठने के इंतजार के लिए वैसा धैर्य धारण करने की है। यदि आप और मैं जीवन पर्यंत इस भाव को धारण किए रखें और राम 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 उच्चारित करते रहें, इस जिह्वा से केवल राम राम पुकारने का परिणाम ये होगा कि आपको और मुझे राम जी मिल जाएंगे। निश्चय ही आपकी और मेरी साधना पूर्ण हो जाएगी। आप और मैं साधना से सिद्धि की ओर अग्रसर हो जाएंगे। सिद्धि रूप राम जी के चरणों की प्रीति आपको और मुझे प्राप्त हो जाएगी। निश्चय मानिए आपका और मेरा कल्याण हो जाएगा, कष्ट मिट जाएंगे, जन्म मरण की इस व्याधि से आप और मैं मुक्त हो जाएंगे। आपका और मेरा स्वप्न जो राम जी की प्राप्ति है वो प्राप्त हो जाएगा, सत्य में परिणित हो जाएगा। आवश्यकता केवल और केवल राम 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 उच्चारित करने की है। और किस विधि से? धैर्य धारण करते हुए, सब्र को हृदय में धारण करना है। परिस्थितियों से आपको और मुझे विचलित नहीं होना है। केवल नित्य निरंतर राम 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 जपना है। निश्चय ही आपका और मेरा कल्याण होगा। जय श्री हरि, जय जय श्री सीताराम।